हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs को देखेंगे। क्या करा, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करा है कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, ये टू कर्व दिए हैं, इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये हम लोग यहाँ पॉइंट नहीं निकालते हैं कि वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट ही बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का 1, वाई को वैसे ही प्लस एक्स को वैसे रख के वाई का dy बाई डी एक्स इक्वल टू में ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। चलिए तो यहाँ से आपका x dy बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का y, यानी कि यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। तो इसी को हम लोग सीधे m1 सपोज कर लेते हैं। और दूसरे वाले को देखिए 2x माइनस का 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 0, इसको से लेते हैं माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 2x माइनस 2y इक्वल टू है ना जी। ये माइनस माइनस हटा देते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा वह x बाई वाई आ जाएगा। इसे m2 सपोज कर लो। हम देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट जो है वह -1 के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि π/2 होगा। थीटा का वैल्यू π/2 यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इफ द कर्व, यहाँ पे टू कर्व दिए हुए हैं, कट ऑर्थोगोनली एट 1 1, ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, यानी कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा 1 1 पर वह -1 के इक्वल होगा। चलिए देखते हैं हमारे पास कर्व ए वाई प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड दूसरा दिया है एक्स क्यूब इक्वल टू में वाई। दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आ जाएगा आपका ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2x बाई में a। यहाँ से देखिए आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। चलिए अब दोनों का डी वाई बाई डी एक्स देखते हैं। जो पॉइंट दिया है उस पर पॉइंट क्या है आपके पास, 1 1। चलिए डी वाई बाई डी एक्स एट 1 1, इसको m1 सपोज कर लो। तो जो कि होगा माइनस का 2 इंटू 1 बाई में माइनस 2 बाई में a हो जाएगा, माइनस 2 बाई में a। अच्छा दूसरा देखिए dy बाई डी एक्स, इसको m2 सपोज कर लेते हैं। तो वो हो जाएगा 1 1 पे 3 इंटू में 1 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या करा है कि यहाँ पर जो कर्व्स हैं, कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तब इस कंडीशन में m1 इंटू m2 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। तो -2 बाई a इंटू में 3 इक्वल टू -1, -1 कट जाएगा, a इक्वल टू में यहाँ से 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए a का वैल्यू 6 कहाँ है, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 देखिए, इफ द लाइन दिस टच द कर्व दिस एट पॉइंट 1 1, तो यानी कि ये टेंजेंट है इसके लिए, ठीक है। चलिए तो हमारे पास 16 नंबर में देखिए, हमारे पास जो कर्व दिया है वह y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस सी दिया है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, 2x प्लस का b आ जाएगा, 2x प्लस का b आ जाएगा। और आपके पास क्वेश्चन कर रहा है कि लाइन y इक्वल टू एक्स टच द कर्व एट 1 1 पे टच कर रहा है कर्व को, यानी कि ये जो है ये आपका टेंजेंट है और ये टेंजेंट है और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1 1 पे। तो 2 इंटू 1 प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 है, एक्स के साथ इंटू में यहाँ 1 है 1, यानी कि आ जाएगा बी इक्वल टू में 1 माइनस का 2 -1, बी का वैल्यू -1। अच्छा हमारे पास कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा एट 1 1 कर लेते हैं, x1 y1 रख देते हैं। तो 1 इक्वल टू में 1 का स्क्वायर प्लस b के वैल्यू -1 इंटू में x का 1 और प्लस सी। यहाँ देखिए 1 इक्वल टू में 1 -1 प्लस सी, ये कट जाएगा, ये जाकर उधर प्लस का, यहाँ c का 1 आ जाएगा और b का -1 और +1 आ रहा है, -1 और +1 आ रहा है, बी नंबर हो जाएगा 16 का। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिस
एट एक्स इक्वल टू 1। अच्छा एक्स इक्वल टू 1 पे कह रहा है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो 3t² प्लस 1 ये जाएगा उधर 0 जाएगा, 3t² इक्वल टू में 0, यानी t का वैल्यू यहाँ से 0 आ जाएगा। t का वैल्यू 0 आ गया ना जी। अब इसके बाद देखते हैं हमारे पास x इक्वल टू में दिया है 3t² प्लस 1। अच्छा और y इक्वल टू में यहाँ पर दिया है t³ माइनस 1। दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू t। t का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल लिए हैं, dx/dt हो जाएगा 6t और dy/dt हो जाएगा 3t²। ठीक है, तो अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि dy/dx/dt और y में dx/dt डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो 3t² में 6t, ये dt से dt कैंसिल, एक t से एक t कैंसिल, 3 2 जा 6, यानी कि आ जाएगा dy/dx जो होगा वो आ जाएगा t/2 के इक्वल। तो यही ना स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है, टेंजेंट एट t इक्वल टू में 0 पर, वो हो जाएगा dy/dx एट t इक्वल टू 0, यानी कि 0/2 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 0 है, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द कर्व y इक्वल टू a e टू द पावर x, y इक्वल टू में x, y इक्वल टू में b टू द पावर माइनस x, कट ऑर्थोगोनली इफ। अच्छा ये ऑर्थोगोनली कब कट करेगा, तो चलिए दोनों के लिए देखते हैं। कंडीशन हमें बताना है, y इक्वल टू में a e टू द पावर x एंड y इक्वल टू में b टू द पावर माइनस x, दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy/dx जो आएगा वो आ जाएगा, इसको m1 सपोज कर लो, ये आ जाएगा a e टू द पावर x ही हो जाएगा, और इसको m2 ले लेते हैं जो कि dy/dx किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस b e टू द पावर माइनस x के। अच्छा अब इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट देखो ना, ऑर्थोगोनली होगा ना तो इनका प्रोडक्ट -1 आएगा ना जी, स्लोप का प्रोडक्ट ऑर्थोगोनली कट करने के लिए कह रहा है। चलिए यानी कि हो जाएगा a e टू द पावर x इंटू माइनस b टू द पावर माइनस x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का a b, क्योंकि e टू द पावर x e टू द पावर माइनस x b टू द पावर 0 1 हो जाएगा इक्वल टू -1, यानी ए बी का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो तो ए बी 1 यानी कि सी नंबर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व a इक्वल टू में a cos क्यूब थीटा एंड सॉरी x इक्वल टू में एंड y इक्वल टू में a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। तो x इक्वल टू में आ जाएगा a cos क्यूब π/4, तो a cos क्यूब π/4 ये 1/√2 का क्यूब कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा आपका 1/2√2 a, है ना, और y इक्वल टू में आ जाएगा a sin क्यूब π/4, तो a 1/√2 का क्यूब वही 1/2√2 a ना हो जाएगा। नाउ अब देखिए x इक्वल टू में है आपके पास a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू में a sin क्यूब थीटा एट किस पर, a/2√2 और a/2√2, इस पॉइंट पर हम लोग देखेंगे क्या निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालना है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x या सर टी के रेस्पेक्ट, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dx में डी थीटा यहाँ आ जाएगा 3a cos स्क्वायर थीटा और cos का माइनस साइन, इक्वेशन फर्स्ट। dy/d थीटा क्या हो जाएगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का cos थीटा। अब इसमें से डिवाइड करते हैं, लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे dy/d थीटा और y में dx/में d थीटा इक्वल टू में हो जाएगा आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा और यहाँ माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एक साइन से एक साइन, एक cos से एक cos, 3a से 3a, यहाँ d थीटा से d थीटा। तो यहाँ से आपका dy/dx कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस का साइन बाई cos एक tan हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा यानी कि tan क्या कितना पे देखना है, π/4 पे ना, चलिए देखते हैं।
dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का tan पाई बाई 4 यानी माइनस का 1 आ जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, देख लीजिए इक्वेशन का नॉर्मल निकालना है ना जी, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो y माइनस ए बाई 2√2 इक्वल टू में हो जाएगा -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स और इंटू में x माइनस का a बाई 2√2, ये कैंसिल हो जाएगा। y माइनस ए बाई 2√2 इक्वल टू में x माइनस a बाई 2√2, ये दोनों कैंसिल। y इक्वल टू में x यहाँ से इक्वेशन हो जाएगा। y इक्वल टू में x देखिए ऑप्शन में है, y इक्वल टू x यानी कि सी नंबर है, 19 का सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इफ द कर्व, देखिए क्या दिया है, y इक्वल टू में 2e टू द पावर x एंड y इक्वल टू a e टू द पावर माइनस x, इसके ऑर्थोगोनली देन a का वैल्यू, दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल कर देंगे -1 के। यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसको m1 सपोज कर लो 2e टू द पावर x, ठीक है। इसे m2 सपोज कर लेंगे, यहाँ जो dy बाई डी एक्स आएगा सेकेंड वाले से, वहाँ माइनस a e टू द पावर माइनस x। अच्छा, कर्व्स इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, तो यहाँ से m1 इंटू m2 इक्वल टू में माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 2e टू द पावर x इंटू माइनस a e टू द पावर माइनस x इक्वल टू माइनस का 1। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, पावर में 0 आ जाएगा, नहीं टू द पावर 0 1, तो यानी आ जाएगा -2a इक्वल टू में -1, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू में 1/2। तो ऑप्शन देखिए a का वैल्यू 1/2 कहाँ है, 1/2 a नंबर हो जाएगा। तो 20 क्या a नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 6x माइनस x स्क्वायर एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज इंक्लाइंड एट π/4 टू द लाइन x प्लस y इक्वल टू 0। चलिए हमारे पास यहाँ पे ले लेना होगा कि लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y इक्वल टू में कर्व क्या दिया हुआ, कर्व दिया है y इक्वल टू में 6x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब लोग इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से आपका dy बाई डी एक्स निकल जाएगा, तो ये dy बाई डी एक्स आएगा 6 माइनस का 2x। अच्छा, इस एट x1 y1 पर क्या होगा, ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो कर्व पे पॉइंट है उस पर, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 6 माइनस 2x1। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट x1 y1 है। अच्छा, ये टेंजेंट जो है इंक्लाइन कर रहा है π/4 विथ दिस लाइन, तो इसे हम लोग देखो, इसे हम लोग एक काम कर लेते हैं, ये जो है हमारे पास, इसे सपोज कर लेते हैं m1, क्योंकि ये एक लाइन का स्लोप हो गया, और दूसरे लाइन का यहाँ से स्लोप लेते हैं। हमारे पास गिवन लाइन जो है उसको लेते हैं, गिवन लाइन x प्लस वाई इक्वल टू में 0, तो यहाँ से y इक्वल टू में माइनस का x हो जाएगा, यहाँ से m2 सपोज हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है, बात को समझे ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास क्या कह रहा है कि गिवन है हमारे पास क्या चीज, कि द एंगल बिटवीन द लाइन एंड टेंजेंट इज π/4, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan π/4 इक्वल टू में m1 माइनस m2, है ना जी, यानी कि आ जाएगा आपका, आ जाएगा 6 माइनस का 2x1 माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और बाई में 1 प्लस का m1 m2, यानी कि 6 माइनस 2x1 और इंटू में माइनस का 1। चलिए अब इसे आगे यहाँ पे सॉल्व करें, 10 π/4 1 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x1, और नीचे देखिए क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा -6, यानी आ जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 2x1, यही ना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे -6 और +1। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो आप इस मोड को हटाएंगे तो 7 माइनस 2x1 बाई में -5 प्लस का 2x1 इक्वल टू में हो जाएगा +-1, एक बार प्लस एक बार -1 लेके इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे हो जाएगा
7 माइनस 2x1 बाई में 2x1 माइनस का 5 इक्वल टू में 1, और 7 माइनस 2x1 बाई में 2x1 माइनस 5 इक्वल टू में माइनस का 1। तो इसको ले जाकर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 माइनस 2x1 इक्वल टू में हो जाएगा 2x1 माइनस 5। इसको इधर लेके आते हैं प्लस का, है ना जी, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x1 हो जाएगा, और ये जाके उधर माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 12। ये जाएगा डिवाइड में, तो x1 का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 माइनस 2x1 इक्वल टू में माइनस का 2x1 प्लस का 5, यहाँ 7 5 के इक्वल, ये कभी पॉसिबल है, नहीं हो सकता है ये। तो x1 का वैल्यू 3 आ गया, तो x1 3 आ गया, तो हमारे पास जो आपके पास कर्व जो था, कर्व एट x1 y1 पे क्या हो जाएगा, तो वो होगा y1 इक्वल टू में 6x1 माइनस का x1 का स्क्वायर। तो y1 इक्वल टू में हो जाएगा 6x1 की जगह पे 3, है ना जी, और माइनस का 3 का स्क्वायर, तो 18 माइनस का 9 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट था, रिक्वायर्ड पॉइंट जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, x1 y1 यानी कि 3 और 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए 3 और 9 हो जाएगा, 3 और 9 बी नंबर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, 21 का बी नंबर। क्वेश्चन 22, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए पाराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay एट द ओरिजिन, यानी 0 0 पे पहले ही पॉइंट दे दिया है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया है एंड x स्क्वायर इक्वल टू में 4ay एट 0 0, ओरिजिन पे कर रहे तो 0 0। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास है, 2y dy बाई dx इक्वल टू में यहाँ पर 4a हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू में 4a बाई में 2y, इसे हम लोग काट सकते हैं 2 टाइम्स में, तो 2a बाई में y हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये dy बाई dx जो होगा, इस पॉइंट m1 इसे सपोज कर लेते हैं, वहाँ dy बाई dx 0 0 पर क्या होगा, तो 2a बाई में 0, है ना जी, नॉन डिफाइंड। अच्छा यहाँ पे देखिए 2x इक्वल टू में 4a dy बाई dx, यहाँ से dy बाई dx क्या आ जाएगा, 2x बाई में 4a, x बाई में 2a, यानी कि हो जाएगा ये dy बाई dx, जिसे m2 सपोज करने वाले हम लोग, ये क्या हो जाएगा 0 0 पर 0 बाई में 2a, यानी कि 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू में, ऑब्जेक्टिव है, अब सपोज क्या करना है, ले लेना कि एंगल जो है इनके बीच का थीटा है, m1 माइनस m2 यानी कि इन्फिनाइट माइनस 0 बाई में 1 प्लस इन्फिनाइट इंटू 0, तो ये इन्फिनाइट ही होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगा, 90 आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा इनके बीच का एंगल। सी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, दो कर्व दिया है एट x इक्वल टू पाई बाई 6, y इक्वल टू में दिया है 2 साइन स्क्वायर x एंड y इक्वल टू में दिया हुआ है cos 2x एट x इक्वल टू पाई बाई 6। चलिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, 4 साइन x cos x, और यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2x। चलिए अब पाई बाई 6 पे देखते हैं, m1 एक को सपोज कर लेंगे dy बाई dx एट पाई बाई 6 x इक्वल टू, चलिए 4 साइन पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 6, तो 4 साइन पाई बाई 6 का वैल्यू जो होगा 1/2 और कॉस पाई बाई 6 √3/2, इससे ये 2 टाइम्स में, इससे ये 2 √3 आ गया। दूसरा अगर हम लोग m2 की बात करेंगे, यानी कि दूसरे वाले में dy बाई dx किस पर, x इक्वल टू पाई बाई 6 पर, यानी माइनस 2 साइन 2 पाई बाई 6, इसको पाई बाई 3 कर देंगे, तो माइनस 2 साइन पाई बाई 3 जो होगा √3/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का √3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं, हमारे पास एंगल निकालना है, तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, यानी कि √3 माइनस माइनस √3 बाई में 1 प्लस का m1 और m2 में m2। चलिए तो ऊपर आ जाएगा 2 √3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस का 3,
2√3 बाई में -2, 2 से 2 कट जाएगा, -√3 यानी कि tan थीटा इक्वल टू में आ जाएगा √3। तो √3 इसका मतलब थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा, π/6 π/3 ना, π/3 क्या होता है √3, π/3 आ जाएगा, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कह रहा है एनी टेंजेंट टू द कर्व दिस। अच्छा, इस कर्व पे कोई भी टेंजेंट क्या करेगा ये बताना ऑप्शन के ऊपर। कर्व दिया है y इक्वल टू में 2x का पावर 6 प्लस का 3x प्लस का 5। अगर आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो देखिए क्या होगा, dy/dx क्या जाएगा, आ जाएगा 2x का पावर 7 है ना, ठीक है, आ जाएगा 14x का पावर 6 प्लस 3 है ना। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं x के किसी भी वैल्यू के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, dy/dx जो होगा ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब पॉजिटिव होगा यानी कि एक्यूट एंगल मेक करेगा एक्स एक्सिस के साथ, यानी कि सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेयर द नॉर्मल टू द कर्व मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ द एक्सिस इज। अच्छा, तो याद है मैंने बता रखा है कि जब इक्वल इंटरसेप्ट बनाएगा है ना, इक्वल इंटरसेप्ट विथ एक्सिस, तो वहाँ पे स्लोप जो होता है +-1 होता है ना जी, उस नॉर्मल का स्लोप +-1 होगा। चलिए हमारे पास कर्व दिया है 9y² इक्वल टू में x3। तो हम लोग इस पर पॉइंट जो होते हैं ले लेते हैं, लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, ये कर्व पे पॉइंट है। चलिए अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कर्व x के रेस्पेक्ट में। तो 18y dy/dx इक्वल टू में 3x², dy/dx क्या हो जाएगा, 3x² बाई में 18y, 6 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि x² बाई में 6y हो जाएगा dy। चलिए एट द पॉइंट x1 y1 पे dy/dx क्या होगा, ये हो जाएगा आपका x1 का स्क्वायर बाई में 6y1। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, किस पर, तो एट x1 y1 पे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 बाई इसका x1 का स्क्वायर बाई 6y1, यानी -6y1 बाई x1 का स्क्वायर। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो होगा +-1। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपके पास कह रहा है कि नॉर्मल मैक्स इक्वल इंटरसेप्ट विथ द एक्सिस, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 6y1 बाई x1 का स्क्वायर इक्वल टू में +-1। तो अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, -6y1 बाई x1 का स्क्वायर इक्वल टू में +1 और -6y1 बाई x1 का स्क्वायर इक्वल टू -1। चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा y1 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x1 का स्क्वायर बाई में 6, और यहाँ से y1 इक्वल टू में ये से कैंसिल x1 का स्क्वायर बाई में 6। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, है ना, ठीक है, करके लेते हैं केस फर्स्ट। व्हेन y1 इक्वल टू में -x1 का स्क्वायर बाई में 6, हमारे पास जो कर्व दिया है ऊपर वह कर्व क्या है, 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू में x1 का क्यूब, ये ना है जी, 9y1 का स्क्वायर, 9y1 का स्क्वायर इक्वल टू में x1 का क्यूब, ये ना दिया है हमारे पास कर्व। तो इसी पे रखेंगे 9y1 की जगह पे -x1 का स्क्वायर बाई में 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में x1 का क्यूब। तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 9 इंटू में x1 का पावर 4 और नीचे 36 इक्वल टू में x1 का क्यूब। चलिए अब इसके बाद देखिए ये 4 टाइम्स में, तो यहाँ पे x1 का पावर 4 इक्वल टू में 4x1 का क्यूब,
तो x1 का पावर 4 माइनस का 4x1 का क्यूब इक्वल टू में 0। x1 का क्यूब कॉमन करेंगे x1 माइनस 4, तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगे, एक x1 का आ जाएगा 0 और x1 का एक आ जाएगा 4। चलिए, तो व्हेन x1 इक्वल टू में 0 तो y1 क्या हो जाएगा, तो y1 है माइनस x1 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर और y में 6, ये 0 आ जाएगा, ये ना हो जाएगा जी। चलिए, अब इसके बाद व्हेन x1 इक्वल टू 4 तो y1 इक्वल टू माइनस 4 का स्क्वायर और y में आपका 6 हो जाएगा, तो माइनस का 16 और y में 6, 3 और यहाँ पे 8। तो यहाँ से पॉइंट देखिए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो यहाँ मिल रहे हैं वो पॉइंट्स हो रहा है एक 0 0 और दूसरा हो रहा है 4 माइनस 8/3। देखो तो ये 4 और माइनस 8/3 है क्या ऑप्शन में, अगर होगा तो इसी से हमारा काम बन जाएगा। 4 और माइनस का 8/3 यहाँ पे इसमें तो दिख रहा ना, इसमें दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है, अच्छा और भी देख लेते हैं, और भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा देख लेते हैं, केस सेकेंड, व्हेन y1 इक्वल टू में x1 का स्क्वायर y में 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 y1 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर इक्वल टू में x1 का क्यूब, तो 9 इंटू में x1 का पावर 4 बाई में 36 इक्वल टू में x1 का क्यूब, ये आपका 4 टाइम्स में कट जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही आएगा, x1 का पावर 4 इक्वल टू में 4x1 का क्यूब, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा एक, x1 का वैल्यू आ जाएगा एक 0 और एक 4, ठीक है। चलिए, तो एट लिख लेते हैं कि व्हेन x1 इक्वल टू में 0 तो y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 0 का स्क्वायर बाई में 6, 0। दूसरा x1 इक्वल टू में लिखते हैं व्हेन x1 इक्वल टू में आपका 4 तो y1 इक्वल टू में 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर और y में 6, तो यहाँ पे 16 बाई में 6, ये 3 और यहाँ पे 8, तो 8/3। तो यहाँ रिक्वायर्ड पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे 4, 8/3 और एक ऊपर आया था 4, माइनस 8/3, तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस दोनों आ जा रहा है, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।